सो आज हम बात करेंगे स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की जेईई मेंस के, और यहां पर देखेंगे कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं जो आपको मिलती हैं एग्जाम देने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेंगे जेईई मेन का स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या कहता है हमारा। तो एग्जामिनेशन की अगर हम यहां पर बात करें, जेईई मेन की अगर हम एग्जामिनेशन की बात करें तो ये बोलता है कि जेईई मेन जो है वो कंडक्टेड होगा ओनली एंड ओनली सीबीटी मोड में, मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। आई गेस ये आप सबको पता होगा, जिसमें पेपर 1 जो है बीई और बीटेक का वो होगा सीबीटी मोड ओनली। जो पेपर 2 होगा वो मैथमेटिक और एप्टीट्यूड जो है वो होगा सीबीटी में, और जो ड्राइंग टेस्ट होगा वो होगा पेन एंड पेपर में। ठीक है, क्योंकि आपको पता है जो बी आर्किटेक्चर वाले बच्चे हैं उनके लिए ड्राइंग एक अलग से सब्जेक्ट होता है, जिसके लिए ऑफलाइन मोड में पेपर होगा और वो वहीं पे सबमिट कराया जाएगा। एंड पेपर 2 मतलब कि बी प्लानिंग का जो होता है वो होगा मैथमेटिक्स का पार्ट 1, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 एंड प्लानिंग बेस्ड क्वेश्चन इन सीबीटी मोड ओनली। मतलब तीनों के तीनों यहां पर ऑनलाइन होने वाले हैं। ठीक है जी। इसके बाद चॉइस ऑफ मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर। देखो ये जेईई मेन की इतिहास में पहली बार होने जा रहा है कि जो जेईई का पेपर है वो 13 ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आपके सामने आएगा। मतलब आप कोई भी लैंग्वेज उसमें चूज कर सकते हैं, बट अगर आपने लैंग्वेज चूज कर ली तो वो चेंज नहीं होगी। तो बहुत ही ध्यान से यहां पर आप लैंग्वेजेस को चूज करिएगा। तो देखते हैं क्या है यहां पर। देखिए इंग्लिश जो है वो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर, कोई भी सेंटर हो वहां पे हिंदी और सेंटर्स के लिए इंग्लिश और असमीसी, असम के बच्चों के लिए। अगर कोई सेंटर कोई स्टूडेंट है जो कि असम में है, जो असम में रहता है, उसके लिए ऑप्शन क्या है, इंग्लिश और असमीसी। अगर कोई स्टूडेंट वेस्ट बंगाल में, त्रिपुरा में या फिर अंडमान एंड निकोबार में है तो उसके लिए बंगाली ऑप्शन दिया गया है इंग्लिश के साथ। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट इंग्लिश को यहाँ बाय डिफॉल्ट रखा गया है। अगर मैं इंग्लिश और गुजराती की बात करूं तो यहां पर ये ऑप्शन मिलते हैं गुजरात में, दमन एंड दीव में और दादरा एंड नगर हवेली में। अगर मैं इंग्लिश और कन्नड़ की बात करूं, अगर मैं बात करूं इंग्लिश और कन्नड़ की, तो वो आपको मिल जाएंगे यहाँ पे कर्नाटका में। ठीक है, ताकि आप लोग अपने हिसाब से उस लैंग्वेज को चूज कर पाओ। महाराष्ट्र की बात करें तो मराठी लैंग्वेज आपको ऑप्शन यहाँ मिल जाता है। जो केरला और लक्षद्वीप वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मलयालम यहाँ पे ऑप्शन है। ओडिया के स्टूडेंट जो है वो ओडिशा के लिए है। पंजाबी और ऑब्वियसली पंजाब, चंडीगढ़ और दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन। इंग्लिश और तमिलनाडु, पुडुचेरी और अंडमान एंड निकोबार के लिए। अगर मैं इंग्लिश और तेलुगु की बात करूं तो आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना के अंदर। इंग्लिश और उर्दू की बात करें तो ऑल एग्जामिनेशन सेंटर इन इंडिया। अब यहाँ पे एक दो बच्चे थे जो हैदराबाद के लिए पूछ रहे थे, तो आपको ऑब्वियसली आप उर्दू ले सकते हैं, वहां पर इंग्लिश वहां पे है ही है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपको ये बताया गया है कि अगर आपका एग्जाम सेंटर लेट्स सपोज असम में है तो आप असामीसी ले सकते हैं, बट आप बंगाली नहीं ले सकते। ठीक है, मतलब ऑप्शन आपके पास रहता है मगर आप ले नहीं सकते वहां पे, क्योंकि ये स्टूडेंट ये उन सेंटर्स के लिए है जो बंगाली उन सेंटर के लिए है, वेस्ट बंगाल के लिए, त्रिपुरा के लिए और अंडमान एंड निकोबार। मतलब ये ऑल ओवर स्टेट, ऑल ओवर इंडिया के लिए ओपन नहीं है लैंग्वेज। ठीक है, एग्जाम सेंटर की बात करें तो। फिर इसके बाद हम बात कर लेंगे यहाँ पे ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज की। ये बता रहा है कि अगर ऑप्शन ऑफ लैंग्वेज for question paper should be exercised while filling up the form only. Application form online and cannot be changed at a later stage. मतलब ये जो एप्लीकेशन फॉर्म है, अगर आपने वहां पर अपनी लैंग्वेज असमीसी भर दी तो वहां पर असमीसी में और इंग्लिश में आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। तो जिसको भैया बंगाली आती है, जिसको सिर्फ पंजाबी आती है, जिसको सिर्फ उर्दू आता है, तो उसके लिए दिक्कत हो जाएगी। तो इसीलिए ध्यान से फिल करिएगा। ठीक है, ताकि आपके पास वो प्रूफ रहे। दूसरा, अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन पेपर में करेक्शन आती है, देखो मैं आपको ये जो बता रहा हूं ये सारा बहुत डिटेल में बता रहा हूं। ठीक है, तो एक एक पॉइंट मायने रखता है, हो सकता है कहीं भी कभी भी जरूरत पड़ जाए। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंग्लिश वर्जन की, ये कहता है कि अगर कोई भी क्वेश्चन करेक्शन के लिए जाता है तो जो उसका इंग्लिश वर्जन होगा वही सही माना जाएगा, जो लैंग्वेज वाला वर्जन होगा दूसरी लैंग्वेज का वो नहीं माना जाएगा। ठीक है, अगर कोई क्वेश्चन लेट्स सपोज करेक्टनेस के लिए जाता है, वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है। उसके बाद स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में जैसा कि आपको पता है कि जो बीटेक का पेपर है उसमें मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री आएगा। ठीक है, उसमें क्या आएगा, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री आएगा। कौन से क्वेश्चंस होंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और होंगे न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, दो ऑप्शंस यहाँ पर, दो तरीके के पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे। सीबीटी मोड होगा, ये मैंने आपको बता दिया है। जो पेपर 2 होगा उसके अंदर भी पार्ट 1 जो है वो मैथ्स का होगा जिसके अंदर एमसीक्यू होंगे। पार्ट 2 जो होगा एप्टीट्यूड होगा जिसके अंदर एमसीक्यू होंगे। पार्ट 3 जो होगा ड्राइंग टेस्ट, जो होगा टेस्ट ड्राइंग एप्टीट्यूड, और वो होगा ऑफलाइन मोड पे जैसा मैंने आपको बताया। और अगर मैं बी प्लानिंग की बात करूं तो यहाँ पे मैथ्स भी, एप्टीट्यूड टेस्ट भी और प्लानिंग भी, तीनों मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जिसमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू भी रहेगा पार्ट 1 और सीबीटी रहेगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया आप लोगों को।
उसके बाद पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो ये जानना चाहते हैं कि सर पैटर्न क्या आएगा इस बार, क्या वो जो 25 मार्क्स का जो रिलैक्सेशन है या 25 क्वेश्चंस का जो रिलैक्सेशन है वो क्या है। तो आइए जानते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले बात कर लेते हैं बीटेक के बारे में। अगर मैं बीटेक की बात करूं तो जैसा कि आपको पता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स मुझे यहाँ पे ऑप्शन मिलते हैं, और तीनों में मुझे 30 क्वेश्चन यहाँ पर दिए जाएंगे। कितने? 30 क्वेश्चन ईच सब्जेक्ट। और उसको हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, सेक्शन ए में और सेक्शन बी में। सेक्शन ए में जो 20 क्वेश्चन है हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे, और सेक्शन बी में भी 10 क्वेश्चन जो है वो हर एक सब्जेक्ट के रहेंगे। टोटल जो रहेगा वो रहेगा 100 मार्क्स का पर सब्जेक्ट, और यानी कि 300 मार्क्स के वो पूरे क्वेश्चंस। ठीक है, 300 मार्क्स के क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चंस है? 90 क्वेश्चन। बट यहां पर जो है पॉइंट ये है कि जो सेक्शन ए है वो है एमसीक्यू, सेक्शन बी है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। क्या है? सेक्शन ए एमसीक्यू और ये है न्यूमेरिकल वैल्यू क्वेश्चंस। अब सेक्शन ए के अंदर तो 20 क्वेश्चन है, इसमें आपका +4 -1 चलेगा, मतलब +4 फॉर करेक्ट आंसर, -1 फॉर नेगेटिव आंसर। बट ये जो 10 क्वेश्चन है ये है न्यूमेरिकल वैल्यू, जिसके अंदर 5 क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं, सिर्फ और सिर्फ 5 क्वेश्चन। आपको यहाँ पे ऑप्शन दिया जाता है कि आपको 5 क्वेश्चन यहाँ करने हैं, और उन 5 क्वेश्चन में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज सुनने में आई है। और जो सेक्शन ए है उसमें है एमसीक्यू, तो नेगेटिव मार्किंग है उसके अंदर। तो इसीलिए कहा गया था कि 30 जो क्वेश्चन है पर सब्जेक्ट में, उसमें आपको सिर्फ 25 ही करने हैं। ठीक है जी, तो ये यहां पर आपको समझा दिया गया मैंने, और ये यहां पे लिखा हुआ है। मार्किंग स्कीम फॉर एमसीक्यू मैंने आपको बता दिया, +4 -1, और अनअटेम्प्टेड के लिए कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, और न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए करेक्ट जो है उनके 4 मार्क्स हैं, बट नेगेटिव मार्किंग यहां पर कोई भी आपको नहीं देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका मार्किंग स्कीम हो गया। इसके बाद ये बता रहा है कि जो डिटरमाइनिंग होगा मेरिट का वो कैसे होगा। वो कैसे होता है, हम सबको पता है कि जो रॉ स्कोर होता है मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का और टोटल का, उसको एनटीए स्कोर की तरह मर्ज किया जाता है। और जितने भी शिफ्ट हुई हैं उन दिनों में, मतलब जैसे फरवरी की बात करें तो फरवरी में अब 4 दिन हैं, 23, 24, 25, 26, इसमें 2 शिफ्ट है। तो ये 8 शिफ्ट का जो पूरा पेपर होगा, इन सबके मार्क्स को लिया जाएगा और उसमें से बनाया जाएगा मेरिट लिस्ट। ठीक है, मेथड ऑफ रिजॉल्विंग टाइज, ये हमने पहले भी बात करी थी कि अगर कोई टाई हो जाता है तो उसके बेसिस में क्या होगा कि दोनों के परसेंटाइल सेम आए। हम सबको पता है कि जो एंटी जो स्कोर आता है वो आता है परसेंटाइल के बेसिस पे। तो अगर परसेंटाइल आएगा तो क्या होगा, हो सकता है ऐसा रेयर केस में कि किसी बच्चे का टाई हो जाए, मतलब 99.865 या 1 2 3 4 5 6, और दोबारा दूसरे बच्चे का भी 1 2 3 4 5 6 टोटल वाले में। तो यहाँ पर पहले देखा जाएगा एनटीए का स्कोर मैथ्स का। अगर लेट सपोज उसका इक्वल स्कोर आता है तो मैथ्स का देखा जाएगा। अगर मैथ्स भी हो गया तो इसको हटा के फिजिक्स का देखा जाएगा। अगर फिजिक्स भी लेट सपोज कॉमन आ जाता है, मिक्स हो जाता है, तो एनटीए देखेगा केमिस्ट्री का। और उसके बाद अगर ये भी हो जाता है तो उसके बाद जो नेगेटिव होगा कौन सा, देखो यहां पर लिखा गया कैंडिडेट हैविंग अ लेसर रेशियो ऑफ नेगेटिव, मतलब अगर कोई स्टूडेंट इन चारों में क्लैश हो जाते हैं, मतलब चारों का परसेंटाइल सेम आ जाता है, तो क्या करेगा एनटीए, जिस स्टूडेंट ने नेगेटिव आंसर कम दिए होंगे, मतलब इनकरेक्ट कम किए होंगे, उसको ऑप्शन दे दिया जाएगा कि भैया तू जीत गया। क्यों? बहुत सही चीज है भैया, क्योंकि वो मेरिट अच्छा है बच्चा, वो अच्छा स्टूडेंट होगा, तो उसको ऑप्शन मिल जाएगा। पहले क्या होता था, जो शायद नीट के पैटर्न में भी ऐसा ही है कि जो बड़ा बच्चा है उसको ऑप्शन दे दिया जाता है कि वो जीत सकता है, मगर यहाँ पर बहुत अच्छा किया है कि जिसके कम नेगेटिव है उसी को ऑप्शन दिया जाना चाहिए। चलो भाई उसके बाद यहाँ पर पेपर 2 जो है बी आर का, उसके बारे में बात करी गई है। ठीक है, बी आर में क्या बात करी गई है कि मैथ्स का पार्ट 1 होता है, एप्टीट्यूड टेस्ट पार्ट 2 होता है जो सीबीटी में होना है, और जो ड्राइंग है वो ऑफलाइन होना है, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर भी सेम वही चीज बताई गई है कि मैथ्स का मैथमेटिक्स का पार्ट 1, एप्टीट्यूड टेस्ट और ड्राइंग टेस्ट, इस सब में 20 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन और 2 क्वेश्चन रिस्पेक्टिवली आएंगे। 82 क्वेश्चन टोटल आएंगे, और जो इसके मार्क्स होते हैं वो होते हैं 400। तो यहां पर ये बता रहा है कि जो 20 क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू के और जो 5 क्वेश्चन हैं न्यूमेरिकल वैल्यू के आउट ऑफ 10, मतलब ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, इसके अंदर आपको, ये जो न्यूमेरिकल वैल्यू है इसके अंदर आपको 10 में से 5 ही करने हैं, इसमें से आपको 5 ही करने हैं। ठीक है, अगर आप 5 कर लोगे तो काम हो जाएगा, है ना। और इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, किसमें, न्यूमेरिकल वैल्यू में, बट जो एमसीक्यू है उसमें तो होगी। तो वही सेम पैटर्न यहाँ पे लिखा हुआ है, और सेम पूरा स्कोर जो भी पैटर्न है पेपर 1 का विच इज फॉर बीटेक, वही यहाँ पर ऑप्शन आपको दिया हुआ है। सेम पेपर 2B में भी सेम यही चीज है कि 105 जो है क्वेश्चंस आएंगे, 10 नंबर का न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और 5 जो है वो आपको चॉइस में मिलेंगे। तो सेम वही चीज यहाँ पे करी गई है कि 5 क्वेश्चन, और फिर वही चीज कि +4 -1। ठीक है, और न्यूमेरिकल वैल्यू का कोई नेगेटिव स्कीम नहीं है, बट जो एमसीक्यू है उसका होगा। ओके, और सेम वही कि अगर टाई होता है तो
आपको इस तरीके से आएगा। उसके बाद सिलेबस आपको जेईई मेन की वेबसाइट पे मिलना है, ठीक है। अभी मुझे जहां तक पता है कि इसका सिलेबस नहीं आया है, बट अगर इसका सिलेबस आता है तो आपको डेफिनेटली वेबसाइट पे मिल जाएगा और हम आपको वहां पे नोटिफाई भी कर देंगे, ठीक है। सिलेबस कुछ कम नहीं हुआ है, जो सिलेबस है वही है, क्योंकि यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि हर एक स्टेट बोर्ड ने अपने अपनी तरफ से कोशिश की है कि जो 12th का सिलेबस है उसको कम किया जाए। हमने ये किया है कि न्यूमेरिकल वैल्यू जो है वो 10 में से आपको 5 ही अटेम्प्ट करने हैं, तो वहां पर इन्होंने इस तरीके से रिलैक्सेशन दे दी है। तो स्टूडेंट्स, ये रहा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन का वीडियो। अब जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला है उसके अंदर हम बात करेंगे एज लिमिट के बारे में, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।